हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पेनुली आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप 2D में यानी ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग में किस तरह से आप आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आइसोमेट्रिक स्केच है, दूसरा आइसोमेट्रिक यानी मॉडल है, 3D मॉडल जिसको हम कहते हैं। तो 3D मॉडल में आप ऑब्जेक्ट के किसी भी व्यूज को देख सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल में ऑब्जेक्ट के किसी भी व्यूज को आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपका 3D स्केच है या उसको हम किस तरह से 2D में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सीट के ऊपर आपने वर्क किया होगा, तो सीट में जो आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं आइसोमेट्रिक, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट शो करती है। ठीक है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को वहां पर उस स्केच को पलट के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है 2D में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यूज के दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और दूसरा एक एग्जाम्पल जहां पर कि आपको इलेप्टिकल सर्किल ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है, यानी सर्किल को आप इलिप्स के रूप में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइसो सर्किल। तो पहले एग्जाम्पल आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यूज का आप देखेंगे, लेकिन आप ऑटोकैड ओपन करें। ये आपका 2D इंटरफेस है। नीचे आपके पास में ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार है। यहाँ से एक आइकन आपके पास में आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का आता है। तो यहाँ पर हम आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं 2D में। तो ड्राफ्टिंग जहां पर वर्ड आ जाता है, वहां पर ये समझ लीजिए कि आपको स्केच ड्रॉ करना है, यानी आपको लाइन के थ्रू इसको बनाना है, मॉडल ड्रॉ नहीं करना, 3D मॉडल नहीं बनाना। ठीक है, तो आप यहाँ से भी तीन तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं। पहला तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका आइसोमेट्रिक, तो कर्सर चेंज हो जाएगा। F5 शॉर्ट की है, F5 से आप कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये आपका राइट साइड पोजीशन, लेफ्ट साइड पोजीशन एंड टॉप साइड पोजीशन। ठीक है, तो F5 एक शॉर्ट की है जहां से आप कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप आइसोमेट्रिक में स्केच ड्रॉ करें तो ऑर्थो को ऑन रखें, ऑर्थो शुड बी ऑन कंडीशन। F8 प्रेस कर लें। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ से 20 डिस्टेंस दे दी। ठीक है, ये आपका जो लाइन ड्रॉ होगी वो 30 डिग्री पे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो आपको एंगल देने की जरूरत नहीं, F8 आप ऑन रखें। ये आपका 330 डिग्री पे ड्रॉ होगा। सपोज मैंने यहाँ पर 15 डिस्टेंस दे दी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस को 7.5 दे रहा हूँ। ठीक है, 7.5, 5, वापस 7.5 और इस तरह से 7.5, देन सी इंटर। ठीक है, तो ये आपके टॉप व्यू की पोजीशन थी इसमें। अब मुझे सपोज लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना, तो F5 प्रेस करें अगेन। अब ये लेफ्ट व्यू पोजीशन है, L इंटर, माउस क्लिक कीजिए ऊपर की तरफ, सपोज आपको 10 डिस्टेंस देनी है। फिर आप इस साइड में जाएंगे, ये डिस्टेंस इसके पैरेलल आएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी 15, और उसके बाद में नीचे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 10, अगेन 15 एंड 10। क्लियर।
इसी तरह से यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ट्रेंड डिस्टेंस। यहाँ पर F5 अगेन मैं प्रेस करता हूँ तो ये आपका मिलेगा, मीन्स ये राइट साइड की पोजीशन है कर्सर की, ठीक है, ये आपकी राइट साइड की पोजीशन है। यहाँ से भी आप ड्रॉ कीजिए 10 डिस्टेंस एंड 7.5, ठीक है। यहाँ से भी आप ड्रॉ करेंगे 10 डिस्टेंस, इधर 5, कंट्रोल Z 5 और नीचे 10, ठीक है। F5 आप प्रेस कीजिए, टॉप व्यू लाइन कमांड से आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। एक तो ये मिलेगा डायरेक्ट आपके पास में अगर है तो आप यहाँ से सीधे ड्रॉ करें ये, और यहाँ से ये पोजीशन, ठीक है। अब जो आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, ठीक है, बैक साइड में आप उस लाइन को डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, इसको आप डिलीट करते हैं, ये आपकी रहेगी, ये लाइन आपकी ट्रिम हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये भी ट्रिम हो जाएगी। बाकी ये लाइन आप डिलीट कीजिए और ये भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो इस तरह से ये आपका 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केच। तो विजुअलाइजेशन जहां पर हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है। आई कांटेक्ट में जो एजेस नहीं होगी वो हम यहाँ से हटा देंगे। तो एक मेथड तो आपका यहाँ से है, ठीक है, कि आप यहाँ से दीजिए। दूसरा, आप कमांड लाइन में ड्राफ्ट सेटिंग टाइप कीजिए, DS इंटर, यहाँ से स्नैप एंड ग्रिड में जो स्नैप टाइप है, स्टेप टाइप में रेक्टेंगुलर स्नैप और आइसोमेट्रिक स्नैप, ठीक है। अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो प्लस का जो साइन कर्सर हमारा जो प्लस में आ रहा है वो रेक्टेंगुलर स्नैप में है। और अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो कर्सर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा, आप इसमें राइट क्लिक करके ग्रिड सेटिंग में जाइए, यही ड्राफ्ट सेटिंग की विंडो ओपन होगी, यहाँ से आप सिलेक्शन करें, ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर स्नैप है, आप इसको करते हैं तो यहाँ से आपका प्लस का साइन कर्सर प्लस में दिखाई देगा। और अगर मैं वापस राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रिड सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से आइसोमेट्रिक स्नैप को सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके, तो यहाँ पर आपका कर्सर इस पोजिशन में, यानी यहाँ सीधे सीधे आपका हाईलाइट हो रहा है ड्राफ्ट सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट। और यहाँ पर ओपन करने की आपको आवश्यकता नहीं, आप ध्यान रखिएगा F5 आपको प्रेस करना है कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बनाएं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से जो व्यूज मुझे यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, डायमेंशन जिसमें नजर आ रही है, जहां से मैं इसको इजी वे में बना सकता हूँ, ठीक है, वो मुझे पहले चलना है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक तो F5 प्रेस करके उसकी साइड को चेंज करने की, और दूसरा यहाँ पर कॉपी भी हम कर सकते हैं लाइन की, जैसे ये 100 डिस्टेंस पे लाइन है आपकी, ठीक है, तो इसकी हम कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पोजिशन में, यहाँ पर 100 डिस्टेंस है, 30 30 प्लस 40, इस साइड में आपका 30 40 30 100 डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं राइट साइड सिलेक्शन करके और यहाँ से ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो 100 65, फिर यहाँ से आप 20, क्योंकि यार लाइन टेपर में है, इस टेपर की डिस्टेंस आपको यहाँ पर मालूम नहीं है कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। आप तो यहाँ से सीधे 15 डिस्टेंस नीचे की तरफ लेके फिर यहाँ से आप स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल में सारी डिस्टेंस यहाँ नहीं दी गई है तो यहाँ दी गई है, ठीक है, दूसरी साइड में दी हुई है डिस्टेंस। तो आप इसको देखें किस तरह से बनाना है।
F5 से आप इसके राइट पोजीशन को चेंज करें, लाइन कमांड, यहाँ से आप 100 डिस्टेंस 150 डिस्टेंस लें, ठीक है, और इसको जेड इंटर ए इंटर करके इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से लाइन को और स्केच को, ठीक है। ये डिस्टेंस आप देखें यहाँ पर ऊपर 65 है और इधर 20 है, नीचे 15। लाइन कमांड 65 20 15 यहाँ तक बनाइए, कमांड से बाहर आ जाइए, लाइन कमांड वापस देके आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पर दी हुई है, इधर 40 डिस्टेंस है, फिर 90 है, फिर 15 ऊपर, फिर 20, 40 90 15 20, 40 90 15 20 और नीचे 15, और इसको आप सीधे मिला लीजिए, ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। अब यहाँ पर आप देखें इस पोजीशन को कि यहाँ से आपकी ये लाइन की जो डिस्टेंस है वो 100 पे है, ठीक है। तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट की आप कॉपी करके ये ऊपर वाला जो लाइन है, ठीक है, इनकी आप कॉपी कर दें यहाँ से और 100 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखें इसको, आउटर लाइन कॉपी कमांड सेलेक्ट कीजिए, इंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, F5 प्रेस करें और ये लेफ्ट साइड में हमको कॉपी करनी 100 डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लाइन कमांड के थ्रू आप मिला लीजिए, ठीक है। जो आपका पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पर क्लिक कर दें। इस तरह से, ठीक है। और ये आपका ये लाइन नहीं दिखेगी और ये लाइन आपकी ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से केवल ये स्लॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो 30 डिस्टेंस पे और ऊपर आपका 20 डिस्टेंस है, तो यहाँ से 30 20 ऊपर, ठीक है, फिर इधर से 40 डिस्टेंस, फिर नीचे की तरफ आपका 20 डिस्टेंस। लाइन कमांड यहाँ से 30 डिस्टेंस ले लीजिए, ऊपर से 20, ऊपर की तरफ 20, फिर यहाँ से 40 और नीचे आपका 20। लाइन कमांड लेके F5 प्रेस करें और यहाँ से सीधे थोड़ा सा इस लाइन से आगे की तरफ ले लें और यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो लाइन थी ना, इसको आप सेलेक्ट करके और डिलीट कर दें। तो इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आइसोमेट्रिक का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल लाइन के थ्रू यहाँ पर आपको बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्ट जहाँ पर कि हम आइसो सर्कल का यूज करेंगे, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसमें डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, थोड़ा डायमेंशन आपकी हल्की नजर आ रही है लेकिन फिर भी पढ़ने में आ रही है। 14, ऊपर की तरफ आपका 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 50 डिस्टेंस, फिर 40 डिस्टेंस, फिर ऊपर 15, ठीक है। यहाँ से आपका 30 रेडियस पे है। तो पहले आप राइट साइड से सिलेक्शन करके और इस स्केच को ड्रॉ कर लें, फिर आप उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो 30 और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पर 5 की डिस्टेंस है, तो यहाँ पर सेंटर से हम 35 लेके चलेंगे। तो एक सेगमेंट में मुझे लेके चलना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लाइन कमांड यानी यहाँ पर प्रेस कीजिए F5, ठीक है, राइट साइड ले, लाइन कमांड, ये आपका 40 डिस्टेंस, ऊपर की तरफ आप चलेंगे 3, फिर इधर आपका 15 डिस्टेंस, नीचे 3, अगेन 40,
ऊपर की तरफ 15, फिर एक डिस्टेंस आप यहाँ पर 30 की दें, जहां पर कि हमारे जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हमको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर जो रेडियस आपकी आएगी 30 प्लस 5 का गैप आपको यहाँ पर देना है 35, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 30 तो आपका रेडियस, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 30 जा रही है, एक डिस्टेंस शो किया हुआ 30 प्लस 5 ये वाला 5 डिस्टेंस, फिर ऊपर की तरफ आप 40 डिस्टेंस पे चलेंगे, देन 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप 40 डिस्टेंस चले, अगेन 15, नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको आगे ले लें, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं नजर आ रही कोई, वैसे तो आप कैलकुलेट करके 70 कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको 15 डिस्टेंस यहाँ पर देना है और इसको आगे की तरफ लेके ट्रिम कर दीजिए। यहाँ से फिर एक लाइन आपको इधर से ड्रॉ करनी 30 और इस साइड में 30 डिस्टेंस, जो कि हमारे यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ करने के काम में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये सर्किल आपका इस तरह से नजर आएगा, जो कि फेस के अनुसार ये सर्किल आपका सही नहीं है, ठीक है। सिंपल सर्किल, चाहे मैं इसको टॉप सिलेक्शन करूं, टॉप में सर्किल ड्रॉ करूं, तो भी टॉप में मुझे इसी तरह का सर्किल नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, आइसोमेट्रिक की जैसे आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप सर्किल का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर सर्किल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलिप्स का यूज करेंगे, ई एल इंटर इलिप्स। इलिप्स में जब हम इलिप्स कमांड हमने पढ़ी थी, तो वहां पर केवल दो ऑप्शन आ रहे थे, आर्क और सेंटर, ठीक है। अब हमने आइसोमेट्रिक का सिलेक्शन किया, तो आइसोमेट्रिक में आपको आइसो सर्किल भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आइसो सर्किल के लिए आप यहाँ पर आई इंटर करेंगे, देन स्पेस पर सेंटर पॉइंट, यहाँ सेंटर पॉइंट क्लिक करें और 30 रेडियस दे दें, ट्रिम कमांड, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और इसको आप ट्रिम कर दें, ठीक है, डायरेक्ट हटा दें। सेम इसी तरह से ई एल इंटर, आई इंटर, इसको माउस क्लिक करें यहाँ से और 30 रेडियस यहाँ पर दें, ट्रिम, ठीक है, ये ट्रिम हो जाएगा। इस लाइन को आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, देन इसको ट्रिम कर दें, अब ट्रिम हो जाएगा। इस तरह से आपका एक फेस, ये राइट साइड का फेस आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। फिर आप इसकी कॉपी करेंगे दूसरी साइड में 40 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो 40 डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर कॉपी करनी है, कॉपी कमांड, ये आएगा, ठीक है, और ये इंटर, यहाँ से बेस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, F5 प्रेस कीजिए, लेफ्ट साइड में जाने के लिए 40 डिस्टेंस आप यहाँ पर इंटर कीजिए, और लाइन कमांड के थ्रू आप इनको मिला लीजिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ये आपका यहाँ पर सेगमेंट में आपको देना है 15 डिस्टेंस, 10 डिस्टेंस, अगेन 15, यहाँ से भी इस पॉइंट से कमांड से बाहर जाएंगे, अगेन इंटर, लाइन कमांड वापस आ जाएगी, यहाँ से आप 15, 10 और 15 नीचे की तरफ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर आपको दी हुई है, देखिए यहाँ से 30 डिस्टेंस नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर 10 डिस्टेंस है, मींस 5 रेडियस का सर्किल यहाँ पर आ जाएगा। लेफ्ट साइड है तो इलिप्स कमांड का यूज करेंगे, आइसो सर्किल और 5 रेडियस का सर्किल यहाँ पर बनाएंगे। तो लाइन कमांड सबसे पहले यहाँ से दीजिए 30 डिस्टेंस, ये आपका 10, वापस 30, और यहाँ से भी, ठीक है। तो हमें लाइन, क्योंकि यही वाली लाइन थोड़ी सी दिखेगी यहाँ पे, तो आप इस लाइन को डायरेक्ट पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए ले लें, ठीक है, सर। और यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इतना पोर्शन मुझे दिखेगा यहाँ पर उस साइड से लाइन का, तो आप ट्रिम करके लाइन को डिलीट कर दें। ई एल इंटर, इलिप्स कमांड, आई इंटर, यहाँ से माउस क्लिक करें, सेंटर पॉइंट, 10 रेडियस दे दीजिए, ठीक है। तो 10 रेडियस नहीं, यहाँ पर डायमीटर आपका लेंथ जो है 10 की है,
तो 5 रेडियस का सर्कल आएगा। तो इलिप्स में EL इंटर, आई इंटर, माउस क्लिक कीजिए, 5 रेडियस, ट्रिम, ठीक है, डिलीट। तो धीरे धीरे इस तरह के सेगमेंट आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट आपका जो डिस्टेंस है एक 10 के, यानी ऊपर से 40 डिस्टेंस है तो इसके सेंटर से 10 डिस्टेंस नीचे लेके रेडियस आपका 12.5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 12.5 इस साइड में, देन 15 डिस्टेंस, फिर आपका 25 यानी डायमीटर आपका 25 होगा, ठीक है, फिर अगेन 15 और इस पॉइंट पे आप सर्किल ड्रॉ करें 12.5 रेडियस का। और छोटा वाला सर्किल आपका R5 दिया हुआ है, ठीक है, थ्रू होल नीचे तक आई है। तो जस्ट लाइन कमांड यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 10 डिस्टेंस नीचे की तरफ, इधर 12.5, F5 प्रेस करें, टॉप व्यू लें कर्सर का, यहाँ से 15 डिस्टेंस, अगेन 25, देन 15 और यहाँ से 12.5, EL इंटर, आई इंटर, टॉप व्यू में इसका ये सेंटर पॉइंट आएगा और यहाँ से 12.5 का रेडियस दे दो, ट्रिम कमांड। अब ट्रिम से ये ट्रिम होगी, ये ट्रिम होगा, ठीक है, ये ट्रिम होगा। और इस लाइन को क्या है, यहाँ पर भी वापस एक इलिप्स और ट्री ड्रॉ कीजिए, एक सर्किल और ड्रॉ करना है आपको, EL इंटर, आई इंटर और 5 रेडियस। इसको आप हटा दीजिए लाइन को, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इस लाइन को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसकी कॉपी कीजिए केवल इतना, और इसको 30 डिस्टेंस पे आपको नीचे की तरफ कॉपी करनी है, तो आप F5 से 30 F5 चेंज करके, ठीक है, लेफ्ट राइट में कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको आर्क की कॉपी करनी है, ये आर्क है ना, इसकी आपको कॉपी करनी इस पॉइंट पे, और लाइन कमांड के से आप इसका जो यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट, और नीचे क्वाड्रेंट पर क्लिक कर दें। नाउ ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर दें। एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ होगी F5 प्रेस करते हुए, ठीक है, और इसको मैंने ट्रिम कर दिया। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट आपके पास में बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी आप यहाँ से डायमेंशन देंगे इस आइसोमेट्रिक की, ठीक है, तो सर्किल के लिए आप मल्टी लाइन लीडर का यूज करेंगे। मल्टी लीडर आप डायरेक्ट अगर डायमेंशंस में आप रेडियस सिलेक्शन करते हैं और इसका रेडियस देते हैं, तो यहाँ पर रेडियस किसी भी इलेक्ट्रिकल शेप का रेडियस नहीं आएगा। तो आपको एक डायमेंशन में यहाँ पर बता देता हूँ, आप डायमेंशन में जाइए, अलाइन डायमेंशन, इसका फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, और ये डायमेंशन आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डायमेंशन। डी इंटर, मॉडिफाई कीजिए, यहाँ से आप लाइंस में सेलेक्ट कलर, कलर 8, ओके, अगेन ओके, सिंबल एरोज में 2.5, टैक्स में आ जाइए, ठीक है, 4, आईएसओ स्टैंडर्ड, और यहाँ से प्राइमरी यूनिट को 0 कर दीजिए, देन ओके, सेट करें, क्लोज। यहाँ पर जो आपके पास में डायमेंशन लाइन है, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन है, इसके पैरेलल आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर डायमेंशन में जाके इसको ऑब्लिक का यूज करेंगे, ऑब्लिक, सेलेक्ट डायमेंशन, इंटर, और इसको 90 डिग्री पे ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से। और ये डिस्टेंस आपकी 30 पे जाएगी, ये लाइन क्योंकि 30 डिग्री पे है। तो वापस इसमें आप डायमेंशन में जाइए, ऑब्लिक का यूज करें, सेलेक्ट डायमेंशन, इंटर, और यहाँ से 30 डिग्री लें, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन का आपको यूज करना है, आपको डायमेंशन देनी है। DAL डायमेंशन अलाइन, यहाँ पर भी जैसे आपने ये दे दिया, ठीक है, इसको भी, इसको भी,
डायमेंशन अलाइन के थ्रू। यहाँ पर आप यूज करेंगे, अगेन जाइए डायमेंशन ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इंटर, और यहाँ से 90 डिग्री। इसको आप यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमको डायमेंशन का यूज करना है। और यहाँ पर आपको MLS, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक सिंपल उसमें। यहाँ से आपको पहले तो मल्टी लीडर स्टाइल में आप जाइए, MLS मॉडिफाई कीजिए, यहाँ से फॉर्मेट में इसको 2.5 साइज लीजिए इसकी। और कलर अगर आप देना चाहें तो लाइट कलर आप यहाँ से भी सिलेक्शन कीजिए, ओके। लीडर्स में यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। कंटेंट्स में आ जाइए, कंटेंट्स में आपके पास में यहाँ पर आपको 4 देना है, ठीक है। और ये अंडरलाइन आपको यहाँ पर करना है, अंडरलाइन बॉटम लाइन, बॉटम ऑफ अंडरलाइन, और इसमें भी, ठीक है। कलर देना चाहे तो कलर दे सकते हैं, ओके कीजिए, सेट करंट कीजिए, देन क्लोज। मल्टी लीडर के लिए MLD इंटर करें, माउस क्लिक करें, जहां पर आपको रखना है और तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपको देना है इसको R12.5, ठीक है। MLD इसको R5, ठीक है। इसका रेडियस R30, सेम। यहाँ पर, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर आप डायमीटर यहाँ पर दे ही रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस आप यहाँ पर दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस देने की आपको जरूरत नहीं। वैसे DLI इंटर करेंगे, जो भी इसका यहाँ से डिस्टेंस आप दे दें, ठीक है। 30 तो यहाँ पर आ रहा, लाइन कमांड के थ्रू आप यहाँ से 30 डिस्टेंस और तो ऑन कर दीजिए 30। मुझे चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो DAL डायमेंशन अलाइन 30 डिस्टेंस, सेंटर लाइन आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और एक सेंटर से ड्रॉ। ये जो 2 लाइन है ना, इन लाइन को आप यहाँ से हल्के कलर में दे दीजिए, लाइट कलर। DAL यहीं पर दे दें आप, तो ठीक है। और यहाँ से आप डायमेंशन ऑब्लिक में जाएंगे, ठीक है, डायमेंशन और ऑब्लिक, देन इसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर। ये आपका एंगल कितने में जाएगा, तो 150 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आपको डायमेंशन का यूज करना है। DAL फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये ठीक है। डायमेंशन में जाइए, ऑब्लिक में सेलेक्ट करें,
इंटर 90 डिग्री ऑब्लिक 90 डिग्री। मूव तो इस तरह से हमारे डायमेंशन आएगी और आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। आगे के लेक्चर में मैं आगे आपको कुछ आइसोमेट्रिक के और भी ऑब्जेक्ट बना के बताऊंगा कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो वो हमारे ड्राइंग में स्केच ड्राइंग में आएंगे, 3D आइसोमेट्रिक स्केच। ओके, एग्जाम्पल। देन